खैरियत से बच्चों, इंशाल्लाह आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे 7.2 का। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया स्लोप का, तो काइंडली उसको देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए बेटा। चले बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। आपको मैंने बताया था कि स्लोप का फार्मूला ये होता है, ठीक है, y2 - y1 x2 - x1। पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल स्लोप का मतलब दो स्लोप होंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक ये परपेंडिकुलर को वेरीफाई कैसे करते हैं, जब दो स्लोप का मल्टीप्लाई बराबर हो जाए -1 के, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है कि एक स्लोप का रेसिप्रोकल, यानी देखो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, यानी इसका देखो रेसिप्रो, ये m है, ये एक स्लोप है, 2 और 1 को अभी रहने दो, वो तो ये बता रहे हैं कि सेकेंड स्लोप और फर्स्ट स्लोप का रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो तो दूसरा स्लोप बनता है नेगेटिव के साथ, याद रखना, ठीक है। ये बता चुका हूँ मैं, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, नहीं तो फार्मूला रट्टा मारना है तो ये रही, ठीक है। आ जाए इसको समझते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन बेटा आपसे कह रहा है कि द पॉइंट लाइन थ्रू, अब देखो एक लाइन जो है ना, एक लाइन हमेशा 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है। ये नहीं है कि इसके बीच में लाइन ही है, लाखों करोड़ों इसमें पॉइंट्स होंगे, लेकिन आपको आपकी मैथ की बुक के अंदर आपको 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है कि लाइन थ्रू ये पॉइंट और ये पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू ये पॉइंट। यानी अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये क्या है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रहा, ये x एक्सीज है, सॉरी y एक्सीज है, और बेटा ये आपके पास x एक्सीज है, ठीक है। सही, आपको पता है ना कि ये x होता है, ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, y होता है, सही है। अब देखिए बेटा, ये जो लाइन है, इसको अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, मैं ये लाइन कैसे बनेगी, अल्लाह भला करे, यानी अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ ना, ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, अल्लाह भला करे, अस्तगफिरुल्लाह, ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। मान ले एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ये रही, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है, सही है। मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया है, ये क्या है, -3,2 है, सही है, ये वाला -3,2, सॉरी ये नहीं, सॉरी यार, यानी ये वाली लाइन जो है ना यहाँ बना लेते हैं, ये अब बेहतर है, ये पॉइंट -3,2 बोल देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है डायग्राम बनाना, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और ये वाला पॉइंट जो है ना, क्या कहते हैं, ये पॉइंट 1 हो गया, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ये एक पॉइंट है -3,2 और एक पॉइंट अल्लाह भला करे ये बोल देता है, ये वाला 6,-4 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, सही है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो, ये रहा, चलो जैसा भी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। वो कह रहा है द लाइन थ्रू सेकेंड लाइन 2,1 0,y, ठीक है। अब दूसरी लाइन का पैरेलल क्या होगा, अल्लाह भला करे, मान लो ये रहा, ठीक है, सही है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए बेटा, ये पॉइंट मान लेके ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं होगा यार, 2 ये रहा और 1 ये रहा, मान लो ये पॉइंट ये रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को पता है सब चलता है, ये समझ में आ गया, इसको बोल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब कबूल है, ठीक है। अब देखिए 2 लाइनें पैरेलल है, क्योंकि वो खुद कह रहा है पैरेलल। 2 लाइनें पैरेलल का मतलब क्या है, जो 2 बिल्कुल सीधी लाइनें जारी होती है, जिनका स्लोप बराबर होता है, और उनका जो डिस्टेंस होता है बीच का, यानी ये एक ये रहा यूँ जा रही, इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर ये सेम नहीं होता, यूँ होता है, ये देख रहे हो, ये टकरा जाते हैं आगे, जैसे रेलगाड़ियाँ होती है ना, बिल्कुल होता है, सेम स्लोप होता है इनका, दैट्स वाई पैरेलल। अब आपको कह रहा है कि ये जो दूसरा पॉइंट है ना 0,y, फाइंड y, बोलता है ये पॉइंट पूरे दिए उसने, ठीक है, ये सही दिया। अब ये पॉइंट पूरा नहीं दिया, इसका मतलब है 0,y का मतलब है x एक्सीस, y एक्सीस पर क्या होता है, x0 होता है, इसका मतलब ये पॉइंट 100% यही होगा, तो बेटा 0,y। और अब इसके अंदर y क्या है, अननोन है, क्या है बेटा, अननोन। अब आपको पता है कि 0,y का मतलब क्या होता है बेटा, 0,y का मतलब होता है जहाँ पर, इसका मतलब होता है कि ये वाला पॉइंट 100% y एक्सिस पर है। y एक्सिस क्यों, y एक्सिस एक वो वाहिद पॉइंट है जहाँ पर x क्या होता है, 0 होता है, यानी टकराया हुआ है, और y कुछ ना कुछ हो सकता है। समझ में आ गई बात जी। तो ये बातें तो एक्स्ट्रा बातें, ये काम की बात नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, ठीक है। इन पॉइंट्स को मिटा देता हूँ, डायग्राम ज़रूरी नहीं है, मैंने आपसे कहा सिर्फ समझाने के लिए किया था, ठीक है बेटा। अब ज़रा देखिए बेटा, आपसे कह रहे हैं कि द लाइन थ्रू द सिक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, द स्लोप
ऑफ लाइन 1। लाइन 1 का मतलब है पहली लाइन, ठीक है। अब M1 बोलते हैं स्लोप 1 को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, 2 पॉइंट्स है पहली लाइन के वो रहे, ठीक है। द लाइन थ्रू द फर्स्ट लाइन, मैं इसको पहले बोल देता हूँ, लेट, ठीक है, 6, -4 इक्वल x1 y1 के बराबर रख दिया बेटा। और दूसरा पॉइंट है वो क्या है, -3, 2 इक्वल किसके, x2 y2 के बराबर रख दिया बेटा, सही। यूजिंग, जैसे एक स्लोप 2 पॉइंट आ जाते हैं ना, दोनों तो मिलके क्या बनाते हैं, एक मतलब लाइन बना लेते हैं वो लोग। अब क्या करते हैं, यूजिंग स्लोप का फार्मूला यूज़ करो बेटा। फार्मूला क्या है, ये लिखा हुआ y2 - y1। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आप आराम से पता है क्या करो, स्लोप निकालो आराम से, जो भी पॉइंट मिले उसका स्लोप निकाल दो। अब देखो y2 है, y2 y1, तो y2 लिख दिया 2, फार्मूले का माइनस, y1 क्या है -4, तो ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस होगा। और x2 क्या है बेटा, x2 है -3, फार्मूले का माइनस लिख दिया। x1 क्या है बेटा, 6 है, ठीक है बेटा। माफ़ करना, एक कौवे शोर कर रहे हैं, पता नहीं दिमाग ख़राब कर रहे हैं मेरा, और कुछ भी नहीं है। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, 2 + 4 कितना हो गया, 6। और बेटा -3 - 6 कितना हो गया, -9, ठीक है बेटा, सही है। और 6 2 3 2 6, 3 3 9, तो बेटा 2/3 बचा, और ये M1 बोल देते हैं। भाई कौवे नहीं क्या कर, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे बच्चे भी बीच में कुछ तंग करते हैं, बड़ा गुस्सा आता है मुझे। बहरहाल कौवे हैं, बेज़ुबान जानवर है, कुछ नहीं कर सकते भाई, खामोश रह लेते हैं, ठीक है। या वैसे ही है जैसे बेचारा हस्बैंड बीवी के सामने खामोश रहता है। द स्लोप ऑफ लाइन 2, अभी हमारी बीवी हुई नहीं है तो हमें पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। अब लाइन 2 का स्लोप निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। बुरा नहीं मानना, बाकी खातून जो है ना वो बुरा ना मान जाए। ये देखो यहाँ लिख देते हैं बेटा, क्या लिख देते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा। लेट क्या करते हैं, यहाँ देखिए तवज्जो दे बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है, पैरेलल टू द लाइन, यानी एक लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन के, पैरेलल टू द लाइन। लाइन के पॉइंट क्या है, 2, 1 और 0, 1। तो यहाँ बोल देते हैं 2, 1 और 0, y, ये दूसरी लाइन के पॉइंट है, ठीक है। इक्वल x1 y1 और ये बोल देते हैं x2 y2, ठीक है बेटा। यूजिंग फार्मूला एक बार लिख चुका हूँ, यहाँ पर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो y2 क्या है बेटा, y2 क्या है, यहाँ पर देखो y2 यहाँ पर क्या है, y, तो इक्वल y का y माइनस y1 क्या है, 1, ठीक है। और x2 - x1, x2 - x1, x2 यहाँ पर क्या है, 0 - 1, x1 m, ठीक है। और इस m को 2 बोल देता हूँ। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर लेता हूँ बेटा, सही है। यहाँ पर मालूम कर लेते बेटा, सही है। ये रहा, यहाँ पर लिख देता हूँ m2 का m2 इक्वल y -1 जैसा था वैसे ही लिख दिया बेटा। 0 - 2 क्या होता है बेटा, -2 होता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती और -2 लिखना पड़ जाता है, मुझे लिख दिया बेटा। बड़ा ये आ गया। अब आप उसने बोला था बस ये 2 स्लोप हो गए, ठीक है, ये 2 स्लोप हो गए, इसको अभी हम अपनी आसानी के लिए बंद कर देते हैं। अब उसने ये मांगा था फाइंड द y, यानी y मांगा। अब आपने क्या किया, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह स्लोप दोनों मालूम कर लिए या नहीं कर लिए, कर लिए। अब उसने आगे जो बोला है ना वो देखना, बोलते हैं फाइंड y के लिए दोनों का कंडीशन का यूज़ होना ज़रूरी है, इसका या इसका। क्वेश्चन में पैरेलल की बात कर रहा है तो पैरेलल का हमें पता है, एज वी नो दैट हम जानते हैं कि पैरेलल स्लोप का मतलब होता है, पैरेलल स्लोप का मतलब होता है m1 बराबर होता है m2 के, ठीक है। m1 कितना आया मेरे पास, -2/3, यहाँ लिख दिया -2/3 इक्वल m2 कितना आया बेटा, वो रहा y -y1। अब उसने बोला कि ये पैरेलल हो जाएगा अगर आप क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y मालूम कर लो। मैं y की वैल्यू मालूम करूँगा ना तो ये दोनों -2/3 हो जाएंगे, सही है। यही कह रहा है वो, ये 2 इधर -2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा -2 से, सही। और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। 2 2 से क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस लिखते नहीं है। 3y = 3y, 3 1 = 3, ये हो गया 3। यहाँ तक का मसला बेटा नहीं।
ये माइनस में बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 3y। 3 इधर मल्टीप्लाई है, 3 इधर क्या हो रहा है बेटा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, 4 + 3 कितना हो गया 7, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई। 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज़ 7/3 ना। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि आया कि क्या है, देखो इधर पुट करो m2 में y क्या है 7/3, माइनस का माइनस, 1 का 1, नीचे क्या है -2, ठीक है। इसके नीचे 1 है, कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। 3 1 जा 3, 1 7 जा 7, 3 1 जा 3, और नीचे बीच में माइनस है, नीचे डिवाइड हो रहा था -2 लिख दिया। यहाँ तो कोई मसला बेटा नहीं। 7 में से 3 निकालो बेटा, क्या बचता है 4 बचता है। 7 में से 3 निकाला 4 बचता है, डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या हो जाएगा -1/2। 1 नीचे होता है, 1 ऊपर गया नीचे आया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सही है बेटा। तो क्या बचा 2 1 जा 2 और नीचे 3 का 3, ये आ गया। यानी आपसे कहने का मतलब है इस y को उठाओ, इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो, इस 2 का, तो लेफ्ट और राइट बराबर है, यानी स्लोप 1 भी -2/3 आ जाएगा, स्लोप है तो पैरेलल है, आपको पता भी लग जाएगा कि मेरा आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 6 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो बेटा 6 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, लाइन थ्रू 2,5 3, यही बात कर रहे हैं जो वहाँ थी। इस परपेंडिकुलर, यहाँ पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर आएगा, यानी सब काम वैसे ही होगा, बस ये वाला फार्मूला यूज होगा एंड में। और द लाइन थ्रू द 4, अब देखो x, 3 है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मांगी है, ठीक है जी। तो क्या कर लेते हैं बेटा, वही काम जो इधर किया था। क्या किया था बेटा ज़रा बताओ, द स्लोप ऑफ लाइन 1, या फर्स्ट लाइन बोल दो, जिसका मतलब होता है m1, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, लेट करोगे, सही है। 2,5 बराबर होता है x1 y1 के, और क्या है -3, -2 बराबर होता है x2 y2 के। यहाँ तक कोई मसला बेटा, यूजिंग वही फार्मूला यूज़ करोगे, क्या बेटा, स्लोप का फार्मूला y2 - y1, सही है, x2 - x1। यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं, फार्मूला एक बार यूज़ करोगे तो सेंस लगा देते हैं, यहाँ तक मसला जी। अब बेटा यहाँ देखो y2 क्या है, y1 क्या है। y2 ये रहा -2, माइनस का माइनस फार्मूले का, y1 क्या है 5, x2 क्या है -3, x1 क्या है 2, सही, फार्मूले में पुट कर दिया मैंने बेटा। -2 - 5 क्या होता है -7, -2 - 3 कितना होता है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7/5 आया क्या, स्लोप 1, इसको m1 बोल देते हैं क्योंकि फर्स्ट लाइन का स्लोप है तो m1 हो जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा द स्लोप ऑफ लाइन 2, जिसको हम बोलते हैं m2, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है। अब लाइन 2 का लाइन है परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू, यानी अगेन दूसरी लाइन की बात कर रहा है, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो 4, -1 लेट कर लेते हैं 4। ओहो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर x का जिक्र है, यहाँ 4, -1, सॉरी बूढ़ा हो चुका हूँ ना, बुढ़ापे में मेरे से गलतियाँ हो जाती है। x, 3, सही है बेटा, इक्वल, सही है। अब बेटा इसको x1 y1 बोल देते हैं, x1 y1, और इसको बोल देते हैं x2 y2। यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं। उठाओ फार्मूले में पुट कर दो इसको बेटा, इसको यहाँ पर ये जगह बना लेता हूँ ताकि हमारे काम ये रहा, ठीक है। अब फार्मूले में पुट करो, फार्मूला लिख चुका हूँ, ये रहा। m2 बोल देते हैं, स्लोप 2, लाइन 2 की बात कर रहे हैं, तो y2 - y1, y2 क्या है 3 है, माइनस फार्मूले का लिख दिया, y1 क्या है बेटा, ये देखो -1 है, तो माइनस को ब्रैकेट में रख देते हैं, और x2 - x1, x2 क्या है, x2 की जगह x है, x लिख दिया माइनस, x1 क्या है बेटा 4 लिख दिया। यहाँ तक का मसला। 3 माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 कितना हो गया 4, और नीचे वाला तो एज इट इज़ कॉपी होगा क्योंकि x से कोई माइनस नहीं हो सकता। ये सेकंड स्लोप आ गया, यही काम वहीं पे किया था, यहाँ पर सेकंड स्लोप निकाला। फिर हमने लिखा था SV नो डेथ, यहाँ भी लिख देते हैं SV नो डेथ, ठीक है, वहीं से कॉपी कर लेना। यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर स्लोप,
परपेंडिकुलर स्लोप, सही है बेटा, स्लोप ये रहा। परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है बेटा, m1 बराबर हो जा, ओहो सॉरी, परपेंडिकुलर स्लोप में क्या होगा, जब दोनों स्लोप मैंने मालूम कर लिए, m1 भी m2 भी, लेकिन वहाँ पर x की वैल्यू नहीं मालूम, तो m1 m2 ये वाला यूज़ करोगे, लंबी कर रहे हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई सी की वैल्यू मालूम करनी है, मैंने आपसे कहा था इसको डायरेक्ट पुट करो, जब एक मालूम करना हो दूसरा स्लोप मालूम करना हो तब ये यूज़ किया करो, लेकिन यहाँ तो दोनों ही स्लोप मुझे मालूम है, बस वो x की वैल्यू नहीं मालूम ना, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, m1 m2 बराबर है -1 के, ताकि हम निकाल सकें m1 m2 बराबर है -1 के। ठीक है बेटा, m1 कितना आया मेरे पास 7/5 लिख दिया, सही, ये रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। m2 कितना आया बेटा 4/x-4, ठीक है बेटा, इक्वल टू -1। यहाँ तक क्लियर। अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तरीका क्या है, देखो बेटा 7 4 कितना हो जाएगा, 7 4 हो गया 28, ठीक है बेटा, सही। 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5x क्या होता है 5x, 5 4 क्या होता है 20 और इक्वल टू -1, कोई मसला। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैं पहले भी कर सकता था लेकिन एक एक डायरेक्ट कर दिया, अच्छा है। 28 लिख दिया मैंने, ये पूरा उधर जाके -1 से क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, ये रहा, कोई मसला नहीं। उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा। 20 था 20 लिख दिया, अब 28 लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है, ये एरो लगा देते हैं यहाँ पर, सही, ओहो सॉरी, सही है बेटा। -15x क्या होता है -15x, माइनस क्या होता है +120 से क्या होता है 20, सही। अब हो गया। अब देखो बेटा बात सुनो, ये -5x से इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा +5x हो जाएगा, सही। माइनस में तो प्लस में कर दिया, क्योंकि x है प्लस में होना चाहिए। अगर आप उसको उधर भेजते कोई बात नहीं, फिर माइनस माइनस कैंसिल करना पड़ता, आंसर सेम आता, ठीक है। इसको भेज दिया, अब इसको यहाँ भेज देते हैं, ये 20 लिख देते हैं, पहले 20 लिख देते हैं, फिर +28 को उधर भेजेंगे। याद रखना, इस बच्चे क्या कर जाते हैं, बच्चे गलती यूँ कर देते हैं, ये नहीं बेटा माइनस नहीं था, ये प्लस में था इसलिए प्लस में लिखा। 20 प्लस में था, उधर जाके माइनस में होगा तो उसको ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिखना बेटा। 20 में से ये गया तो -8 बचा, कितना बचा -8, बड़े के साइन के साथ बचा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो बेटा ये x की क्या आ गई आपके पास वैल्यू आ गई 10, द रिक्वायर्ड वैल्यू, यही लिख देना 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x लिख देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। वहाँ y मांगा था, यहाँ x मांगा था, तो बेटा इन दोनों में से एक शॉर्ट में आ सकता है, पेपर में आते भी हैं बेटा, आ भी सकता है, ठीक है। इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में फिक्स हो गया होगा जी। अल्लाह हाफिज़।